नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने चैनल पे। आज हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली के एससीईआरटी बीटीबीसी पर आधारित किरण पब्लिकेशन का नया जो आया है प्रैक्टिस सेट बुक, जिसके 120 प्रश्न वाला जो सामान्य अध्ययन का जो चैप्टर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और ये रहा आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट 1। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए मैं अपलोड करता रहूँगा। आप अगर चैनल पर नए होंगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1। ये आप लोगों के लिए बुक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहले इसके 1 से लेकर के 40 तक जो प्रश्न हैं वो गणित के हैं, यानी मैथ के हैं और रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि क्या आपको गणित और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आंसर करने हैं। अगर करने हैं तो आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा, तो मैं उस पर डिटेल्स वीडियो लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल मैं इसके जो है 40 क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। 41वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। यहाँ से आप लोग का 41वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है, जो कि आप लोग का है सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ से आपको सारा सवाल मिलेगा। 80 सवाल आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ऊपर 1 से 40 तक जो भी सवाल होते हैं वो होते हैं मैथ और रीजनिंग के। अगर उसका भी आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ़िलहाल 41वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है आप लोग का, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो 9 राज्य हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो खाली जगह है के भीतर मौजूद होती है। तो 42वां नंबर का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा में ही गुब्बारे जैसी संरचना होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे सारा ऑप्शन पढ़िएगा तो अपने पता चल जाएगा। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो ये होगा तो ये तो सही है। दूसरा हम लोग देखेंगे, काटी गई फसल के भूसे से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। तो ये भी प्रक्रिया एकदम सही है, 100%। तीसरा देखेंगे, तो फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का गलत। तो इसलिए इसका यहाँ पे चूँकि हम लोग को असत्य लेना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे, तो मानचित्र पर लेखा कौन बनाता है? तो यहाँ पे जो दिया गया है, आप यहाँ पे ऑप्शन भी पढ़ करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्टोग्राफर। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। तो अगला यहाँ पर आप लोग का 45वां नंबर है, मलेरिया विनाशक कुनैन, और उसके बाद डैश है, उसके बाद वृक्ष से मिलता है। तो कुनैन जो है मलेरिया का विनाशक है, जो कि सिनकोना नामक वृक्ष से मिलता है। अगला यहाँ पर है, नीचे वायु से वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़े और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर करिए। तो कूट वाले क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे रहने वाले हैं। ऑप्शन ए आपका बोलता है गतिशील पवन वायु कहलाती है। ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद है वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी सही है। उसके बाद है वायु केवल कम दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो यहाँ पे अगर इसका अगर देखा जाए तो 46 का आपका यहाँ पे देखिएगा, तो इस जो सी नंबर ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है कम वायु दाब, यहाँ ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए उच्च वायु दाब से निम्न कम वायु दाब की ओर फैलती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही होगा। तो इसलिए उसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला हम लोग देखेंगे, तो घटपर्णी यानी पीचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं? तो इसका जो होता है यहाँ पर, इसमें देखिएगा तो इनकी पत्ते में क्लोरोफिल नहीं होता तो होता है। तो इनमें जो होता है ना, नाइट्रोजन नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसीलिए जो है आपके पीचर प्लांट जो होते हैं विषमपोषी होते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर आता है, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इसमें से गलत हम लोग को चूज़ करना है। ठीक है, तो 48वां नंबर आपका जो सही इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। यह हमेशा एक जगह पर टिक करके रहने वाली जनजाति है। तो चांगपा जनजाति वह जनजाति है जो एक जगह पे रहबे नहीं करेगी, वो इधर उधर अपना घूमती रहती है। ठीक है, अगला है, बिहार
राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? तो याद रखिएगा बिहार राज्य से नेपाल देश की सीमा जुड़ती है, तो यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। अगला है यहाँ पर राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैं एक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस ज़िले में जाना होगा? तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये जो है आपके उत्तराखंड के, ये जो उत्तराखंड के यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये है उत्तरकाशी जिला से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? इसको हम लोग सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी के। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको जो है यहाँ पे पहला इसका दिया गया है खरपतवार बिना बोए अपने आप ही उगाते, तो सही कथन है। दूसरा है खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, तो ये भी सही है। खरपतवार के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग करके फसल को उपज कम कर देता है, तो ये गलत है। उसके बाद है खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें असत्य हम लोग को चुनना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, यानी ए और बी दोनों। अगला है अगर आपके कपड़े ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? तो इसका जो है यहाँ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये इसका गलत कथन हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से उत्तर का सही चयन करिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया ऑप्शन ए है, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिल सके, सही है। उसके बाद है ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को पढ़ने का मौका मिले, तो ये गलत कथन है। उसके बाद है ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाले बच्चों को ही अच्छी शिक्षा मिले, तो ये भी गलत कथन है। चौथा है आपका ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, तो ये हो जाएगा ए और डी इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला है दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दार्जिलिंग है आपका पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी श्री कृष्ण सिंह। अगला है मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये था गिरिब्रज, यानी कि राजगीर में। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो बढ़ई का काम मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित बढ़ई जो होते हैं वो लकड़ी से संबंधित कामकाज को करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस नाम से प्रचलित है? तो याद रखिएगा उत्तरी जो होता है वो कर्क और दक्षिणी होता है वो मकर, ठीक है। अगला हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो इसमें जो दिया गया है उसमें नमक ही घोल बना पाएगा, बाकी कोई भी घोल नहीं बना पाएगा। अगला है फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी पूरी में वाष्प भर जाता है इसलिए वो फूल जाती है। अगला है कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर के गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पर है एक मनुष्य दीवार पर बल लगा करके उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तब वह, तो इसमें कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी BCG। अगला निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करने और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे ऑप्शन ए आपको दिया गया है सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है, तो ये सही है। अगला है तेज़ धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देता है, तो ये नहीं होगा सही। उसके बाद तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। और चौथा है जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका आपका 66 का जो अगर देखा जाए
इसमें कौन सा कूट सही होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल ए और डी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है, तो राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा, इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को आगे भी कराऊंगा। अगला है निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मेघालय। अगला है यहाँ पर दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, तो दक्कन है भारत में। अगला है निम्नलिखित कथनों का विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर करें। यहाँ पे पहला है, यहाँ पे कथन जो दिया गया है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, तो ये कथन सही है। उसके बाद है गेहूं का फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के, भी सही है। उसके बाद है वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाता है, तो ये गलत कथन है। उसके बाद है शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं, तो ये गलत कथन हो जाएगा। इसलिए इसमें केवल ए और बी यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, तो इसलिए इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है, तो नोवाक जोकोविच टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अगला है घेंगा रोग में व्यक्ति के यहाँ पे खाली जगह पर सूजन आती है, तो याद रखिएगा इसमें जो दिया गया है ऑप्शन, उसमें गर्दन हो जाएगा सही। अगला है किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी भुवनेश्वर में। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला यहाँ पर सवाल है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। ए में आपको देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। कारण है ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, यहाँ पे जो दोनों कथन सही है और ये जो है आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, यहाँ पे नहीं। हाँ, यही सही होगा आपका 1 नंबर। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा उदातीकरण यानी कि सब्लिमेशन। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग तो किसने यूट्यूब का प्रसिद्ध वॉच शुरू किया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फेसबुक ने। अगला है मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी इसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता या रहती हूँ, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में क्या है कि वहाँ पे खेती के लिए निर्भर, वहाँ पे जो खेती के लिए है सभी लोग स्वतंत्र है और वहाँ पे लॉटरी लगाया जाता है कि मेरा इस बार ये खेत रहेगा। ठीक है, वो जिस पे खेती करेंगे। अगला है कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है कि पहला है कि आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे, तो नहीं, पूरी पृथ्वी को तो नहीं देख पाएंगे। आप पृथ्वी को आंशिक रूप पे देख पाएंगे, तो बिल्कुल सही। आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे। उसके बाद है कि आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह से देख पाएंगे, तो ये सारा ये तीनों कथन आपका गलत है, सिर्फ आपका दूसरा नंबर सही है। अगला है डेंगू बीमारी कैसे होती है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका 79 हो जाएगा, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एडिस मच्छर के काटने से आपका डेंगू बीमारी होती है। अगला हम लोग देखेंगे 80 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं और अपनी बातें को इशारे से समझें। जो लोग सुन नहीं सकते, जो बोल और सुन नहीं सकते वो अपनी बातों को इशारे से समझाते हैं, ये सही कथन है। अगला है जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते हैं वह दूसरों की बातें हमेशा उनके होठों को देख कर के पूरी तरह से समझ पाते, ये भी सही है। अगला है सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है, तो ये गलत कथन है। उसके बाद है सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सिर्फ खास विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है, तो ये आपका जो यहाँ पे जो हो जाएगा, आपका जो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा डी, ये भी आप लोग का सही है। तो यहाँ पे 80 का अगर हम लोग बात करेंगे तो 80 का आपका हो जाएगा 1 यानी कि ए और बी दोनों इसका सही आंसर।
तो इसके आगे 81 नंबर से लेकर के 120 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आने वाले दिनों में यानी कल के वीडियो में उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।